हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। इस रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ मैं ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करूँगी एंड इट्स गोना बी अ क्विक वन। सो देखते हैं कि क्या गाइडेंस है राइट नाउ आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए, लव लाइफ के लिए और बाकी एरियाज ऑफ योर लाइफ के लिए भी। सो जस्ट बी माइंडफुल कि सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी, बट सिंस ओरेकल गाइडेंस है सो ऑब्वियसली इसमें कहीं ना कहीं आपको हेल्प या गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। So let's dive into the read and let's find out कि क्या divine messages जो कि आज ना आपको सुनने की ज़रूरत है. Let's see. Few more cards please. Okay, ये तो बहुत ज़्यादा है. I'm not gonna include all of them. So let's keep shuffling. Okay, I think good enough from this deck. उसके बाद और deck use करेंगे. Let's see कि messages क्या हैं आपके लिए right now. वाओ, हैप्पी चेंजेस इन नियर फ्यूचर। आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आपको आने को देखने को मिलेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एज यू वेट वाइल यू वेट। मुझे लगता है कि आपको अपनी ज़िंदगी में अपना हैबिट बना लो, अपना एक रूटीन बना लो कि आपको अपना ख्याल रखना है, आपको अपना ख्याल सबसे ज़्यादा रखना है। लाइक एज एन के अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करो, अपने लिए टाइम निकालो, मेडिटेट करो, हेल्दी डाइट, हेल्दी वर्कआउट्स जो है वो अपनी ज़िंदगी की रूटीन का हिस्सा बना लो। रिलीज़ द पेन। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो सफ़र कर रहे होंगे डिफरेंट रीजंस की वजह से, फैमिली इश्यूज़, लव लाइफ इश्यूज़, वर्क इश्यूज़, मनी इश्यूज़। इट्स टाइम कि आप अपने आपकी जो वरीज़ हैं उसको यू गिव अवे टू द डिवाइन टू टेक केयर ऑफ, और उसके बाद आपका जो पेन है, सफरिंग है, उसको लेट गो करने की कोशिश करो। ट्राई कि मेडिटेशंस करो ताकि आपके अंदर जो भी एक नेगेटिविटी आपने अपनी ज़िंदगी में या अपनी बॉडी में एक होल्ड की हुई है उससे आप उसको रिलीज़ कर सको अपनी ज़िंदगी से। डे ड्रीम एंड एक्ट। बहुत ज़रूरत है यहाँ पर आपको कि आपका फोकस उन चीज़ों के ऊपर हो जो आप चाहते हो। जैसे विजुलाइज़ करो, डे ड्रीम करो उन चीज़ों के बारे में जो आप डिज़ायर करते हो, विश करते हो, और अपने आप को उन चीज़ों से दूर रखो जो कि आपको नेगेटिव फील कराती हैं। योर लाइफ पार्टनर इज़ येट टू एंटर इन योर लाइफ। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पार्टनर जो है, लाइफ पार्टनर जो है वो अभी ज़िंदगी में आना रहता है। ऐसा नहीं है कि जो आप ऑलरेडी जिससे डील कर रहे हो वो आपका लाइफ पार्टनर है। तो कहीं ना कहीं मेक दैट रूम ओपन, क्योंकि हो सकता है कि आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे एक टॉक्सिक कनेक्शन है। स्पेशली उन लोगों के लिए मैं ये ज़रूर मेंशन करूँगी, अगर आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और सही नहीं हो रहा, साल गुजर गए हैं, इट्स टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपको उस चीज़ को छोड़ना है। आप नहीं छोड़ पा रहे हो एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न आपकी लव लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है। योर लाइफ पार्टनर इज़ येट टू एंटर। आपका लाइफ पार्टनर अभी आपकी ज़िंदगी में एंटर होना है। सो शायद जो आपको लग रहा है कि ये आपका लाइफ पार्टनर होगा, लेकिन सिचुएशन इतनी कोई ख़राब है कि जिसकी हद नहीं है। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में कुछ नेगेटिविटी से बढ़कर ऐड नहीं करता, तो मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम कि आप उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। लेट्स सी मोर ओरेकल कार्ड्स, और क्या करने की ज़रूरत है राइट नाउ, और क्या आपको आपके लिए गाइडेंस है गिवन सिचुएशन में, करंट सर्कमस्टांसेस में। लव योर सेल्फ फर्स्ट। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। अगेन द सेम मैसेज जो कि इस वाले कार्ड से मैंने कहा था कि यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और आपकी टॉप प्रायोरिटी राइट नाउ आप खुद होने चाहिए, कोई और पर्सन या कोई और सिचुएशन नहीं। सो मेक श्योर कि अगर आप अपने आप को इग्नोर कर रहे थे, निगलेक्ट कर रहे थे, तो इट्स हाई टाइम दैट यू स्टार्ट गिविंग योर टाइम टू योर सेल्फ। अपना टाइम अपने आप को दो। लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए राइट नाउ। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। आप में से काफ़ी सारे लोग अगेन जब यू लव योर सेल्फ फर्स्ट तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है। यू डोंट चेज़ पीपल। आप लोगों को चेज़ नहीं करते हो, आप लोगों को बेग नहीं करते हो फॉर लव। आप चीज़ों को बहुत लाइट लेते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कि अगर आपका ब्रेकअप होता है तो आपका कोई लॉस नहीं हो रहा है इस सिचुएशन में। ये आपके पर्सन का लॉस है, क्योंकि दैट पर्सन इज़ मिसिंग समबडी लाइक यू, जो कि उसकी ज़िंदगी के लिए ऐड ऑन था। अगर आपको खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है तो ट्रस्ट मी आपकी लव लाइफ हमेशा मिजरेबल रहेगी, क्योंकि वो लोग जो अपनी लव लाइफ में होते हैं और ट्रस्ट नहीं करते, अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करते, अपने अंदर कॉन्फिडेंट नहीं होते, वो हमेशा स्ट्रगल करते हैं।
टू गेट द अटेंशन ऑफ योर पर्सन। आप कहीं ना कहीं गैदरिंग्स में भी अपने पर्सन के साथ, चाहे शादीशुदा हो चाहे रिलेशनशिप में हो, आप अपने आप को इनसिक्योर फील करते रहोगे और कहीं ना कहीं आप सफ़र करोगे। जेलसी, एनवियस एनर्जीज, ये सब आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएंगी। सो अगेन कॉन्फिडेंस होना खुद के अंदर। अच्छा, कॉन्फिडेंस के लिए बेस्ट टाइम बेस्ट थिंग जो यू कैन डू इज़ कि हमेशा अपने लिए टाइम निकालो। जब आप अपने लिए टाइम निकालते हो, अपने आप से बात करते हो, अपना ख्याल रखते हो, अपने लिए कुछ ऐसा करते हो, चाहे 5 मिनट निकालो लेकिन निकालो ज़रूर। क्योंकि जहाँ पे आप अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस जो है लूज़ कर जाते हो, चाहे हेल्दी हो गए हो, चाहे वेट लॉस ज़्यादा हो गया है, बाल घिर गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, मेक श्योर कि आप हर वो चीज़ जो है अपनी लाइफ में जो है रोज़ की एक चीज़ ऐसी ज़रूर करो जो कि आपकी कॉन्फिडेंस में जो है वो इजाफा करे, जिससे आपकी ज़िंदगी में आपको लगता हो कि पॉजिटिव चेंज आएगा कुछ ना कुछ। सो कहीं ना कहीं व्हेन यू आर वर्किंग टुवर्ड्स इट तो आपको रिजल्ट्स तो मिलते हैं, लेकिन ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। आपकी ज़िंदगी की टॉप प्रायोरिटीज़ में से ये होना चाहिए कि यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। हेल्दी खाना, हेल्दी डाइट, मेंटल डाइट, फिजिकल डाइट, अपने आप को एक्टिव रखना, अपने आप को नेचर के पास रखना, मेडिटेशन को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना, ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पीसफुल कर देंगी अपनी ज़िंदगी में। और कहीं ना कहीं आपकी जो लैक ऑफ क्लैरिटी रहेगी या अनसर्टेनिटी रही होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी आना शुरू हो जाती है चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, ऐसी सिचुएशंस को लेकर जो कि शायद पहले आप सेटल इन कर जाते थे। लेकिन आपको कहीं ना कहीं जब कॉन्फिडेंस होगे तो आप कभी भी शिटी रिलेशनशिप के साथ सेटल इन नहीं करोगे। आप तभी उस सिचुएशन में रहते हो जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में इससे अच्छा कुछ हो सकता है। सो अगेन ट्राई करो कि कॉन्फिडेंस जो है अपनी लाइफ में इंस्टिल करो ज़रूर। लास्ट 2 कार्ड्स ऑफ द रीड, लेट्स सी। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। जो भी आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, मुझे लगता है कि द डिवाइन रियली वांट यू टू नो कि स्लोली बट श्योरली चीज़ें वैसे हो रही हैं। सो हैव फेथ एंड हैव ट्रस्ट, शो द वर्ल्ड द रियल यू। बहुत ज़रूरी है आपका राइट ना खुद के ऊपर फोकस होना। आपसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए खुद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और चीज़ फ़िलहाल तो होनी नहीं चाहिए। जो आपकी ट्रू इम्पॉर्टेंस है वो तभी आप दूसरों को बता सकोगे जब आप खुद अपने आप को इम्पॉर्टेंट फील करोगे। जहाँ पे आप खुद ही अपने आप को वैल्यू नहीं करते हो, आप खुद को लेकर पॉजिटिव नहीं हो, तो आप दूसरे को कैसे कंप्लेन कर सकते हो कि पर्सन आपको वैल्यू नहीं करता, पर्सन आपको लव नहीं करता, पर्सन आपको चूज़ नहीं कर रहा, पर्सन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, आप नहीं हो। आपके लिए क्या आप इम्पॉर्टेंट हो? नहीं। यू आर नॉट कंसिडरिंग योर सेल्फ इम्पॉर्टेंट इनफ। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ की जड़ जो है या प्रॉब्लम की जड़ जो है वो आपके अंदर है, और कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आप तभी सॉल्व कर सकते हो व्हेन यू लुक विद इन, लव योर सेल्फ फर्स्ट। आप इंक्वायर करते हो, अपने आप से बात करते हो एज इफ कि जैसे आप किसी दोस्त से बात करते हो, एंड देन आपको रियलाइज़ होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आप अपनी ज़िंदगी में राइट नाउ कर रहे हो जो कि आपको आपके गोल से, आपकी डिज़ायर से दूर लेके जा रही हैं। एंड कॉन्फिडेंस जो है या सेल्फ लव जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है, जहाँ पे स्पेशली हम अगर लव लाइफ की बात करें, कहीं ना कहीं आप शिटी कनेक्शन में फंसे हुए होगे, कहीं ना कहीं आप ऐसे रिलेशनशिप में होगे जहाँ पे यू आर गेटिंग नथिंग। आपका खुद को लेके इतना कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए आपको कि आपका पर्सन सोचे कि 1000 दफ़ा आपसे मूव ऑन हो, आपको खो देने के लिए कि आप उससे कहीं दूर ना हो जाओ। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए उल्टा ही होगा, क्योंकि आपके फियर्स ही नहीं ख़त्म हो रहे हैं कि अगर पर्सन ने आपको छोड़ दिया तो, अगर उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया तो यू डोंट हैव टू बी दैट वन पर्सन। जब आप कॉन्फिडेंट होते हो, आप रियलाइज़ करते हो कि आप यू आर नॉट लाइक स्पेशली अगर वो लोग जो कि एक टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे हैं, नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हैं, और आपको लगता है कि शायद ये पर्सन नहीं ये पर्सन आपको छोड़ ना दे, या आपको जो फियर है कि वो आप उसको खो ना दो, भाई उसमें ऐसा है क्या जो आप खो दोगे? डज दैट पर्सन लव यू? नहीं, फ़िलहाल तो नहीं कर रहा। वो आपको इंपॉर्टेंस दे रहे? नहीं, फ़िलहाल तो नहीं दे रहा, लेकिन आप चाहते हो कि दे, और आपको लगता है कि वो देगा ना। आप अगर क्वेश्चन करोगे जब आप अपने आप से इस तरह के, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की रियलाइजेशन होगी कि आप कहाँ पे अपने आप को स्टूपिड बना रहे थे। एक होता है ना कि फेथ होना, जब फेथ होता है तो कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि आपको लगता है कि यस चीज़ें वर्कआउट होंगी। करंट सर्कमस्टांसेस शायद अजीब हैं, लेकिन पर्सन के दिल में आपके लिए ये सब है। लेकिन जहाँ पे आप टॉक्सिसिटी को डील कर रहे हो या नार्सिसिस्ट एटीट्यूड को डील कर रहे हो, देन यू आर मेकिंग योर सेल्फ स्टूपिड। आपको लगता है कि
अभी पर्सन ऐसा है, ये बाद में चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यू गॉट टू चेंज योर सेल्फ। जब तक आप उसको स्टॉप नहीं करोगे ओवर फीड करना अपने लव से, अपने अपने कंपैशन से, वो पर्सन आपको कभी भी वैल्यू करेगा ही नहीं। सो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा गिविंग कर रहे हो कनेक्शन के अंदर, बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो इट्स हाई टाइम कि यू एंड दैट कनेक्शन। जहाँ पे वो टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी ख़त्म होगी, तभी जाकर आपकी ज़िंदगी में बैलेंस जो है वो वापस आएगा। इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, इंटरनल, जब वो आएगा तब आपको सारी दुनिया आपकी जो है वो सही डायरेक्शन में आ जाएगी। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। मेजॉरिटी लोग, मुझे लगता है कि सफ़र ही इसीलिए करते हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पावर दे देते हो अपने पर्सन को बाय गिविंग सो मच इन टू द कनेक्शन, और फिर पर्सन आपको कुछ भी नहीं देता फॉर ग्रांटेड लेने के अलावा। सो दैट्स हाउ इट इज़। बट या, आई होप इट वाज ऑफ हेल्प एंड विश यू ऑल द बेस्ट। एंड या, अगर आपको हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो रीच आउट कर सकते हो पेड रीडिंग्स के लिए। चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर फर्दर डिटेल्स। एंड या, टेक केयर, बाय।